एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा। आपको हमारी प्रार्थना और वेशभूषा से यह तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम भगवान गणेश के किस रूप की बात करने वाले हैं। नहीं तो चलिए समझाते हैं। देखिए, अनंत चतुर्दशी को हमने भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जित कर दिया, लेकिन हमने कहा कि हमने भगवान गणेश को विसर्जित नहीं किया। वे तो सदैव हमारे साथ हैं। याद है ना? कहाँ? हमारे हृदय में, जहाँ हम उनकी उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। और उन कार्यों में जो उनकी प्रेरणा से हम वर्ष भर करेंगे। और उस बुद्धि में जो उनकी कृपा से हमारे साथ है। और उन सिद्धियों में जो उन्होंने हमें प्रदान की है। और अब और कहाँ रूपक? वहाँ जहाँ हमारे लिए उनके निकट बैठकर अपने मन की बात कहना संभव है। वहाँ जहाँ हमें भगवान गणेश में नियमित आदि अनादि संस्कृति के दर्शन होते हैं। ओह, मैं अब समझी। यहाँ भगवान गणेश के मंदिरों, उनके तीर्थों, उनके धामों की बात हो रही है, जिनमें आदि अनादि संस्कृति न केवल बसती है बल्कि निरंतर नए रंगों से सजती है। तो चलिए आदि अनादि संस्कृति में व्याप्त भगवान गणेश के कई स्वरूपों को अपने में समेटे भारतवर्ष के ऐसे ही प्रदेश की ओर चलते हैं जहां गणेशोत्सव का आरंभ हुआ और जहां गणपत्य संप्रदाय का सर्वाधिक विकास हुआ। उस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अष्टविनायक की उपस्थिति को एक साथ अनुभव करने के लिए आइए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। माता पार्वती और महादेव के पुत्र, सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य और जन जीवन में सर्वस्व व्याप्त भगवान श्री गणेश से संबंधित तीर्थ स्थलों, मूर्तियों और क्षेत्रों के विषय में विचार करने पर सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में जो नाम आता है वो है महाराष्ट्र। क्योंकि भगवान गणेश के विख्यात अष्ट गणपति क्षेत्र मोरगांव, थेऊर, लेन्याद्री, ओझर, रंजनगांव, महड, पाली और सिद्धटेक यहाँ स्थित हैं। ये आठों क्षेत्र अष्टविनायक यात्रा के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और आदि अनादि संस्कृति को अपने में समेटे हुए हैं। अष्टविनायक यात्रा के इन 8 क्षेत्रों में 8 विशेष मंदिर हैं, जिनमें भगवान गणेश की 8 अलग अलग मूर्तियां हैं। श्री गणेश की प्रतिमाएं स्वयंभू मानी जाती हैं, यानी यह स्वयं प्रकट हुई है। यह मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है। इनमें से प्रत्येक मंदिर के साथ एक अलग आख्यान और इतिहास जुड़ा है, जो एक दूसरे से उतना ही पृथक है जितना यहाँ उपस्थित गणेश विग्रहों का स्वरूप। कहा जाता है कि अष्टविनायक यात्रा की पूर्णता तभी है जब सभी 8 मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात प्रथम मंदिर में पुनः पहुंचा जाए। निश्चित ही यह निरंतरता का सूचक है। आदि अनादि संस्कृति के अनुसार यह यात्रा मोरेगांव के मोरेश्वर या मयूरेश्वर से आरंभ होती है और सिद्धटेक, पाली, महड, थेऊर,
लेण्याद्रि या लेह्याद्रि, ओझर, राजनगांव से होते हुए पुनः मोरेगांव पहुंचती है। अब यूं तो महाराष्ट्र में श्री गणेश के कई विग्रह स्वरूपों के दर्शन होते हैं, परंतु हम सबसे पहले अष्टविनायक यात्रा से जुड़े अष्टविनायकों की चर्चा करेंगे और उसी क्रम में करेंगे जिसमें यह यात्रा की जाती है। तो चलिए आरंभ करते हैं मोरेगांव या मोरगांव से। पुणे से 40 मील दूर स्थित मोरेगांव में श्री गणेश मयूरेश्वर स्वरूप में विद्यमान है। इससे जुड़े आख्यान के अनुसार सिंधुरा नाम के असुर का संहार करने के लिए श्री गणेश मोर पर सवार होकर मयूरेश्वर रूप में अवतरित हुए थे। मयूरेश्वर मंदिर में 4 द्वार हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक हैं। इस मंदिर के द्वार पर शिवजी के वाहन नंदी बैल की मूर्ति स्थापित है। इसका मुंह भगवान गणेश की मूर्ति की ओर है। मंदिर में भगवान गणेश बैठी मुद्रा में विराजमान हैं तथा उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर मुड़ी है तथा उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। मयूरेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ प्रसंग जानने योग्य हैं, जो आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा के साथ उनके संघर्ष को भी सूचित करते हैं। जैसे मयूरेश्वर मंदिर चारों ओर से 4 मीनारों से घिरा हुआ है और दूर से देखने पर मस्जिद जैसा प्रतीत होता है। इसके पीछे कारण को समझेंगे तो आप पाएंगे कि यह मुगल काल में आदि अनादि संस्कृति के संघर्ष को प्रदर्शित करता है। उस काल में मंदिरों पर होने वाले आक्रमणों से बचाव के लिए ही एक गणेश मंदिर के बाहरी स्वरूप को मस्जिद के समान बनाया गया होगा। मयूरेश्वर मंदिर की कई विशेषताओं में से एक है मंदिर के प्रवेश द्वार के समक्ष उपस्थित नंदी। सामान्यतः नंदी को आप शिव मंदिरों के समक्ष विराजमान पाते हैं, परंतु यहाँ नंदी की उपस्थिति बताती है कि यदि नंदी शिव के गण हैं तो मयूरेश्वर नंदी के गणपति। वैसे एक आख्यान नंदी की उपस्थिति से भी जुड़ा है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि नंदी की मूर्ति को किसी शिव मंदिर ले जाया जा रहा था, परंतु किसी कारण से नंदी को यहाँ रखना पड़ा और इसके पश्चात उन्हें विस्थापित करना असंभव हो गया। निश्चित ही नंदी ने श्री गणेश के समक्ष से कहीं और जाना स्वीकार नहीं किया। मयूरेश्वर मंदिर में श्री गणेश की स्वयंभू मूर्ति की विशेषताओं की बात करें तो श्री गणेश यहाँ बैठी हुई मुद्रा में हैं और उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर है तथा उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। मूर्ति के ऊपर एक नागराज विराजमान है, जो मूर्ति की रक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं। गणेश जी के इस रूप में दोनों ओर सिद्धि और बुद्धि की धातु की मूर्तियां भी उपस्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिंधुरासुर के वध के पश्चात गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से हुआ। गणेश जी के आगे चूहे की प्रतिमा है, जो पैर में लड्डू पकड़े है। मयूरेश्वर के वाहन मूषक के साथ यहाँ आप मोर को भी देख सकते हैं। मयूरेश्वर मंदिर की मूर्ति के विषय में कहा जाता है कि यह मयूरेश्वर की वास्तविक मूर्ति नहीं है। ब्रह्मदेव ने मयूरेश्वर की मूर्ति को 2 बार प्रतिष्ठित किया। कहा जाता है कि प्रथम मूर्ति को सिंधुरासुर द्वारा नष्ट किया गया और इसके पश्चात ब्रह्मा ने दूसरी मूर्ति स्थापित की। मूल मूर्ति आकार में छोटी थी और रेत, लोहे और हीरे के कणों से बनी थी। उस मूर्ति को तांबे के पात्र में बंद करके वर्तमान पूज्य मूर्ति के पीछे रख दिया गया। यहाँ एक बार फिर आप देखते हैं कि कैसे आदि अनादि संस्कृति के आख्यान और मूर्ति प्रतीक एक साथ आ जाते हैं। कैसे? अपेक्षा आख्यान कहता है कि जब सिंधुरासुर को ज्ञात हुआ कि माता पार्वती के गर्भ में उसका काल पल रहा है, तो उसने माता पार्वती के गर्भ में प्रवेश किया और शिशु का सिर काट दिया। अच्छा, तो इसी को कहा गया है कि पहली मूर्ति को सिंधुरासुर ने नष्ट किया और दूसरी मूर्ति के पीछे क्या तर्क है? अब निश्चित ही जब सिर विहीन शिशु का जन्म हुआ तो उसे गज का सिर प्रदान किया गया और इसी को ब्रह्मदेव द्वारा दूसरी मूर्ति की स्थापना कहा गया। और दूसरी मूर्ति में पहली मूर्ति सम्मिलित है, यह दर्शाने के लिए कहा गया
कि पहली मूर्ति को नई मूर्ति के पीछे स्थापित कर दिया गया। यही कारण है कि हमें बार बार कहना होगा कि आदि अनादि संस्कृति में कथा, आख्यान, मान्यता, इतिहास सभी एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं। रूपक, यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि अष्टविनायक यात्रा में मयूरेश्वर को इतना महत्व क्यों दिया गया कि वहाँ अष्टविनायक यात्रा का आरंभ और अंत होता है? प्रश्न अच्छा है। आइए उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। एक सीधा कारण तो यह है कि इस क्षेत्र का संबंध गणपत्य संप्रदाय के महान संत मौर्य गोसावी से है। मयूरेश्वर गणपति की अनन्य उपासना मौर्य गोस्वामी ने इसी क्षेत्र में आकर की थी। उन्हें यहाँ के ब्रह्म कमंडलु तीर्थ में श्री गणेश की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी स्थापना उन्होंने चिंचवड़ में करके भव्य मंदिर निर्माण करवाया। आगे चलकर मौर्य गोस्वामी वर्ष में 2 बार माघ एवं भाद्रपद की चतुर्थी को मोर गांव में आने लगे। आज भी चिंचवड़ से भगवान की पालकी इन 2 चतुर्थियों को यात्रा के लिए यहाँ आती है। मयूरेश्वर का महत्व गणपत्य संप्रदाय के लिए विशेष है। जैसे शाक्त मत के लिए शक्तिपीठ हैं, शैव मत के लिए ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही गणपत्य संप्रदाय के लिए अष्टविनायक है। ये 8 विनायक गणपतियों के लिए 8 पीठ हैं और इन 8 पीठों में से आद्य पीठ या प्राचीनतम या प्रथम पीठ है मयूरेश्वर। यही कारण है कि यहाँ से यात्रा का आरंभ और अंत होता है। तो आइए अगले पीठ की ओर चलते हैं। तो अपेक्षा, कौन है और कहाँ है अगले अष्टविनायक? अगले अष्टविनायक हैं सिद्धि विनायक और उनका क्षेत्र है सिद्धटेक। मुद्गल पुराण में वर्णित आख्यान के अनुसार सृष्टि के आरंभ में महाविष्णु की नाभि से निकले कमल पर बैठे ब्रह्मदेव ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे थे। तभी श्री विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस ब्रह्मा की सृजन प्रक्रिया में बाधा डालने आ गए। ब्रह्मदेव की पुकार पर विष्णु जागे और मधु कैटब को मारने का प्रयास करने लगे, परंतु वे असफल रहे। तब शिव विष्णु को बताते हैं कि सफलता के लिए विष्णु को प्रथम पूज्य गणेश का आवाहन करना होगा। इसके पश्चात श्री विष्णु ने सिद्धटेक में तप किया और सिद्धिदाता गणेश से सिद्धियां प्राप्त कर मधु कैटब का नाश कर दिया। लेकिन श्री विष्णु द्वारा मधु कैटब के वध को अन्य आख्यानों में पृथक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अवश्य किया गया है। यही कारण है कि हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि मुद्गल पुराण इस आख्यान को गणेश के साथ जोड़कर इस प्रकार प्रस्तुत क्यों कर रहा है। देखिए, परंपरागत रूप से जिन श्री गणेश की मूर्ति की सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। अष्ट विनायकों में सिद्धटेक में उपस्थित गणेश ही सिद्धि विनायक हैं, क्योंकि उन्हीं की सूंड दाहिनी हाथ की ओर मुड़ी हुई है। श्री गणेश के सिद्धि विनायक स्वरूप के विषय में कहा जाता है कि उनकी आराधना कठिन होगी। संभव है कि उसी कठिनाई को दर्शाने के लिए श्री विष्णु के आख्यान को यहाँ जोड़ा गया और कहा गया कि जहाँ स्वयं विष्णु ने सिद्धि विनायक को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त की, वह स्थान सिद्धटेक है। इतना ही नहीं, मोरगांव के मौर्य गोसावी और केड़गांव के नारायण महाराज ने भी यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। और पेशवा सेनापति श्री हरपंत फड़के ने विनायक की 21 दिनों तक तपस्या करके अपना खोया हुआ पद पुनः प्राप्त किया था। कहा जाता है कि सिद्धटेक पर सिद्धि विनायक का मूल मंदिर भगवान विष्णु ने ही निर्मित कराया था, परंतु समय के साथ वह नष्ट हो गया। क्योंकि एक स्वयंभू मूर्ति थी तो यह अदृश्य रही, परंतु समय व्यतीत होने पर किसी चरवाहे को इस मूर्ति के दर्शन हुए और धीरे धीरे यहाँ उनकी आराधना आरंभ हुई। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया है। स्वयंभू मूर्ति के विषय में बात करें तो 3 फुट ऊंची, उत्तरमुखी और दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। यद्यपि मूर्ति का पेट बड़ा है नहीं है, परंतु मूर्ति गजमुख है
और रिद्धि तथा सिद्धि विनायक की एक गोद में बैठी हुई है। सिद्धि विनायक की आराधना संभवतः कठिन होती है, परंतु मूर्ति में उनका चेहरा अत्यंत शांत और सौम्य है। मोरगांव मयूर ईश्वर मंदिर हो या सिद्धटेक स्थित सिद्धि विनायक, दोनों ही स्थानों पर हम देख सकते हैं कि श्री गणेश स्वयंभू स्वरूप में हैं। स्वयंभू स्वरूप का अर्थ ही है कि वह स्वयं प्रकट हुए और इसके पश्चात उनकी शक्तियों के अनुभव के आधार पर उनकी आराधना आरंभ हुई। जैसे मयूर ईश्वर स्वरूप के साथ मोरिया गोसावी का नाम जुड़ा है, वैसे ही सिद्धि विनायक के साथ कई भक्तों और संतों के नाम जुड़े होंगे। हम श्री गणेश के स्वयंभू स्वरूपों को आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा का विशेष प्रतीक कह रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं सिद्ध हैं। उनकी मान्यता की यात्रा धारा के विपरीत चलती है। प्रथम वे सिद्ध करते हैं कि इन स्वरूपों में शक्ति है, उसके पश्चात उनके आख्यान या मान्यताएं जुड़ती गई। इस कारण से वे किसी मान्यता के पीछे नहीं चलते, वरन मान्यताएं उनके पीछे चलती हैं। श्री गणेश के ऐसे ही अन्य स्वयंभू स्वरूपों के विषय में अधिक चर्चा करने के लिए हमें अष्टविनायक यात्रा को आगे के पड़ावों पर ले जाना होगा। तो श्री गणेश की अष्टविनायक यात्रा के अगले पड़ाव पर मिलने के लिए हमारे साथ देखिए कल का एपिसोड केवल वीर भारत पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा